शहर को सुंदर और स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने की कवायदों में निगम ने शनिवारा गेट को रंग रोगन कर सुंदर तो बना दिया, लेकिन इस ऐतिहासिक शहर के परकोटे में लगी 13 और द्वारों को अब तक ठीक नहीं किया है और वे अभी बदहाल है। बुरहानपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाने के लिए नगर निगम द्वारा हाईवे पर लगे शनिवारा गेट का रंग रोगन कर और स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन बुरहानपुर में इस तरह के कुल 13 गेट हैं। निगम ने इन 13 गेटों की कभी सुध नहीं ली। जब हमने निगम कमिश्नर से सवाल किया तो निगम कमिश्नर ने कहा कि निगम के पास अभी बजट की कमी है, लेकिन आने वाले समय में इन 13 गेटों का जीर्णोद्धार कर स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। वहीं शहर कांग्रेस प्रवक्ता अजय उदासीन का कहना है कि नगर निगम दिखावा करके एक नंबर होने की बात कह रहा है, वहीं हाईवे से लगे गेट का ही रंग रोगन कर स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने नंबर बना लेता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। निगम को इन 13 गेटों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये केवल दिखावा करने में बहुत पक्के हैं। उनको पता है कि अधिकतर जनता और बाहर के लोग जो आते हैं वो केवल शनिवारा गेट ही देखते हैं और केवल वो उतना सा करके और भूल जाते हैं, जबकि हमारे पूरे बुरहानपुर में 13 गेट है। आज राजघाट है, इतनी श्रद्धालु आते हैं, इतने भक्त आते हैं, लेकिन उसकी कभी देखरेख नहीं करेगी, उसको कभी सुधार नहीं करेगी। नागगिरी है, इतवारा है, सिलमपुरा है, शिकारपुरा है, लेकिन उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाएगा। वो एक ही गेट के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा निवेदन है कि सभी गेटों को समान रूप से देखकर और सभी को अच्छा खूबसूरत बनाया जाए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंड की व्यवस्था भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि नगर निगम करने को तो पूरे 13 गेटों का जीर्णोद्धार या सुधार कर ले, लेकिन जो निर्माण एजेंसीज हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भुगतान न होने से इसकी स्थिति विपरीत निर्मित हो सकती है। इसलिए हम ऐसे ही कार्यों को अपने हाथ में ले पा रहे हैं, जिससे कि हम मौजूदा वित्तीय संसाधनों का बेहतर आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे 13 गेट में से जितने जीर्णोद्धार के योग्य है और सजावट के सौंदर्यीकरण के योग्य है उन पर कार्य करेंगे। नेपा स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म किए जाने के बाद साल के आखिरी दिन में नेपा नगर के रहवासियों के सब्र का बांध टूट गया और रेलवे रोको संघर्ष समिति के बैनर तले भारी भीड़ ने रेलवे परिसर में लेटकर अपना प्रदर्शन किया। बुरहानपुर के नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेनों के स्टॉपेज समाप्त होने के बाद नागरिक रेलवे के खिलाफ लामबंद हो गए। नाराज लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रेलवे स्टेशन का घेराव किया। रेलवे के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने नागरिकों को जनवरी महीने के अंत सप्ताह में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन लोग नहीं माने। पुलिस प्रशासन का सुरक्षा घेरा तोड़कर रेलवे ट्रैक पर करीब 2 घंटे तक बैठे रहे और रेल रोको आंदोलन किया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। एसपी राहुल कुमार ने कहा कि जो लोग ट्रैक पर आंदोलन किया है उनकी पहचान करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। आश्वासन ये मिला कि भाई हम 10 दिन का हमको टाइम दो और हम जो आपकी मांगे है पूरी कर देंगे। फिर क्या आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया? उसके बाद में रिफ्यूज़ करने के बाद में फिर हमने आंदोलन किया रेलवे का। अच्छा। फिर 400-500 हमारे भाई लोग सब मेरे मित्रगण सब मेरे साथ में थे, तो हमने जो सच्चाई की लड़ाई थी वो बताई सबको। तो क्या चाहते क्या आप लोग? चाहते हैं कि भाई जो इसके पूर्व जो ट्रेन रुकती थी वो अभी भी ट्रेनों सब रुकना चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं रोकता फिर अगला आप लोग 10 दिन बाद फिर आंदोलन। लेटर भी जो है वो डीआरएम भुसावल की तरफ से आ गया था, जो है सभी इनके लीडर्स को दिखा दिया गया था। तो कल रात में ये बात हो चुकी थी और उसके बाद में जब ये यहाँ पे अभी लोग इकट्ठा होकर आए थे तो उनको भी ये बता दिया गया था कि मैक्सिमम लोग जो है वो ये आश्वासन देखने के बाद में निकल भी गए। कुछ लोग जो है वो दूसरे रास्ते से ट्रेन की पटरी पे आके बैठ गए थे। उन लोगों को भी समझा दिया गया कि इसमें वार्तालाप चल रही है और आगे आने वाले समय में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकल के आएगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 घंटे की मशक्कत के बाद में सभी लोग जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से पटरी से हटा दिए गए। कोई कार्रवाई भी की जाएगी सर उन लोगों पे जो ट्रैक पे आए हैं उनके खिलाफ में मुकदमा कायम होगा। उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें से आइडेंटिफिकेशन भी होगा और सभी लोगों को गिरफ्तारी की जाएगी। शहर में अमृत योजना अंतर्गत पेयजल वितरण को लेकर पाइपलाइन डालने का कार्य अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अब तक पानी सप्लाई के लिए टंकियां अधूरी पड़ी हैं। बुरहानपुर में अमृत योजना अंतर्गत चल रहा कार्य अब पूर्ण होने पर है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक अरसा बीत जाने के बाद भी अमृत योजना के अंतर्गत जो पानी की टंकियां बनाना थी उनका काम अभी भी अधूरा है। ऐसे में शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल कैसे वितरित हो पाएगा? निगम कमिश्नर ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए टंकियों के निर्माण का कार्य अभी बढ़ा दिया गया है और नगर निगम इस निर्माण पर मॉनिटरिंग कर रहा है। जल्द ही शहरवासियों को अमृत योजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल वितरित होगा।
जलावर्धन योजना के तहत निकाय में जल प्रदाय के लिए पाइपलाइन बिछाने और टंकियों के निर्माण का कार्य जेएमसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोरोना काल के दौरान बहुत विलम्ब हुआ था, तो उससे उनकी टाइमलाइन आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एमपीयूडीसी से उसकी अनुमति दी है। इस मामले में सक्षम एजेंसी एमपीयूडीसी है और यदि एमपीयूडीसी ने इसमें उनको समय सीमा बढ़ाने का अनुमोदन किया है और माननीय प्रशासक महोदय ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि वह उतनी निर्धारित समय सीमा में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। जहाँ तक निगम के द्वारा मॉनिटरिंग का सवाल है तो हम उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही रेस्टोरेशंस के लिए हम उनको लगातार पत्र लिख रहे हैं और हमारी टीम भी उसका निरीक्षण कर रही है। समय समय पर मेरे द्वारा भी प्रातः जो मैं शहर का भ्रमण करता हूँ उसके दौरान समीक्षा की जाती है, पत्रों के द्वारा और मीटिंग्स के द्वारा भी उनको सूचित करते हैं। बुरहानपुर में गोटियापीर इलाके में चल रहे प्रतिष्ठानों के निगम क्षेत्र में होने के चलते निगम ने इन प्रतिष्ठान संचालकों को पंजीयन न कराने पर नोटिस जारी किए हैं। बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित गोटियापीर के पास का कुछ इलाका नगर निगम तो कुछ इलाका ग्राम पंचायत एमागिर्द में आता है। इसके चलते गोटियापीर के पास स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने ग्राम पंचायत एमागिर्द में पंजीयन करा लिया, लेकिन ये क्षेत्र नगर निगम के इलाके में आता है जिनको कि वहां पंजीयन करवाना था। लेकिन अब नगर निगम ने ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाए हैं जिन्होंने नगर निगम में पंजीयन नहीं किया है और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान नगर निगम सीमा क्षेत्र में आते हैं। निगम कमिश्नर बीडी भूमरकर ने कहा कि गोटियापीर क्षेत्र के लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का हमने नोटिस जारी किया है और जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन समय समय पर शासन के द्वारा जो नए नए अभियान चलाए जाते हैं उसमें अमले के व्यस्त होने से, जैसे अभी आयुष्मान कार्ड में और पीएम स्वनिधि में हमारा पूरा ज़मीनी अमला लगा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है वो टैग उसे देखते हैं, डैशबोर्ड पे उनका लगातार मॉनिटरिंग है। तो चूँकि कोरोना काल से बहुत लोगों को, व्यापारियों को और फुटकर कार्य करने वालों लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो सरकार की मंशा है कि तोड़ फोड़ के अतिरिक्त पहले उन लोगों के जीवन यापन के बारे में ज़्यादा सोचा जाए जिनका जीवन यापन कोरोना काल में प्रभावित हुआ है। तो यह होने में समय लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिन 8-10 लोगों के द्वारा यदि नोटिस नहीं लिए गए उनको हम शीघ्र ही नोटिस शामिल कराएंगे और जो बेहतर व्यवस्था उनके कंपाउंडिंग की हो सकती है उससे करेंगे और शहर को और राजस्व की हम क्षति नहीं होने देंगे। सर कितने लोगों को नोटिस दे दिया इसमें? अब मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट डेटा देख करके बताया जाएगा, लेकिन अनुमानतः 30 से 35 लोग थे जिसमें से लगभग 28 से 30 के आसपास लोगों को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं।